Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान राम का दरबार लगा हुआ है। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान के बैठे हुए, और ये भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान है। जैसा सीन दिखाई पड़ा, ये सीताराम की माता सीता की पहाड़ी राम कथा के साथ एक गाथा है, उसका वर्णन है। ये चित्र हमने बहुत बार वीडियो में दिखाया है, बहुत बार ये वीडियो बनाते इसमें दिखाया है। आज दो शब्द कहने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैं फिर आपके सामने कुछ ना कुछ कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। प्राय ऐसा होता है, हम लोग तो बहुत अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। जो लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं वो मेरी बात को बिल्कुल न माने और उनके ज्ञान के को सामने सिर झुकाते हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई स्केल नहीं बना हुआ। ज्ञान हमेशा एक प्रकार का द्वंद्वात्मक तत्व है, और क्या कहना चाहिए कि ज्ञान से तर्क की बात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत होती है। अज्ञानी को तर्क की जरूरत नहीं होती है, तो ज्ञानियों में तर्क के बड़ी चांसेस रहते हैं। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पिछाड़ता रहता है। ये स्थिति हर तरह की कलाओं में भी है। जो जिस हुनर में है वो हमेशा दूसरे के उसी काम के लिए उसी मार्ग पर चलते हुए अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को वो नीचे दिखाता। डॉक्टर को ले लीजिए, इंजीनियर को ले लीजिए, कथावाचक को लीजिए, मास्टरों को ले लीजिए, और भी तरह तरह के जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन सब लोग ले लीजिए, वो अपने सामने दूसरे को गलत साबित करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो रहता है। उनका उसमें कोई ज़्यादा दूर दूर तक मंशा नहीं होती, लेकिन वो है ही ऐसा कि बिना लड़े काम नहीं बनेगा। तो लोग जो समझदार होते हैं तो आपस में भिड़ते बिल्कुल नहीं हैं, भिड़ते नहीं हैं, सीधे सीधे कह देते हैं भाई तुम बड़े तुम बड़े हम छोटे, तुम जीते हम हारे। सबसे पहले यही कह देते हैं, चलो निपटो ख़त्म, कौन बहस करे, क्योंकि न तुम मानोगे न हम मानेंगे, जीप जीप से कटेगी नहीं, बात बेकार की होगी। बेहतर है कि हम ज्ञान के बारे में कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो ज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ज्ञान को पा करके हमारे स्वामी रामकृष्ण जी महाराज ने बताया था कि ज्ञान को पा करके व्यक्ति जो है अभिमानी हो जाता है। पहली उसकी विशेषता है, पहली विशेषता है ज्ञान पाकर वो अभिमानी हो जाता है। दूसरी विशेषता है कि ज्ञान पा करके व्यक्ति जो है अभिमान शून्य हो जाता है। अब ये बहुत कठिन है, अब बहुत कठिन है। मतलब ये 16 आने नहीं, 32 आने नहीं, 1000% समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है वो शून्य हो जाता है। ये बहुत कठिन काम है। ज्ञान पा करके रावण महाअभिमानी महापंडित बन गया, फिर अभिमान से चूर हो गया, और ज्ञान पा करके भगवान हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण बन गया। ज्ञानियों में अग्रगण है, और उनके जीवन में कोई ज्ञान की कोई दूर दूर तक कोई बू नहीं, कोई गुंद नहीं। कोई जब उनको बताता है, याद दिलाता है, तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं, चलो भाई क्या करना है करते, और पूछते ही कि जैसे जाम मन तुम्हें पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। वो ज्ञानी है, उनको पूछने की जरूरत क्या है, वो खुद ही कहते हैं ठीक है मैं देख रहा हूँ सब लोगों की हालत ख़राब है, मैं खुद ही चला जाता हूँ, कहाँ लंका। लेकिन नहीं, उन्होंने पूछा। तो कहने का मतलब है कि ज्ञानी लोग जो होते हैं, जो सचमुच बुद्धिमान लोग होते हैं, वो बुद्धिमत्ता के आधार पर आपस में भिड़ते नहीं हैं। तो मैं आज जो बात बताना चाहता हूँ खासतौर से है कि भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं सती जी को, पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। उसमें एक प्रसंग आ गया कि नारद मोह, तो
तो उन्होंने कहा कि एक बार नारद ने भगवान शंकर भगवान राम को श्राप दे दिया था। और मजे की बात है कि गुरु शिष्य तो हैं, जो पार्वती जी जो हैं वो नारद जी की शिष्या हैं और नारद जी उनके गुरु हैं। तो गुरु शिष्य के बीच में असमंजस की स्थिति हो गई। उन्होंने तुरंत पूछा, हमारे गुरु जी तो बहुत विद्वान है, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। और मजे की बात देखिए कि जो प्रश्न नारद पूछते हैं, जिसकी वजह से नारद की दुर्गति हुई, वही प्रश्न जो है उसी तरह के प्रश्न पार्वती जी पूछती। तो कहने का मतलब फिर भी भगवान शंकर कहते हैं कि धन धन तुम राजकुमारी, तुम समाना नहीं को उपकारी, तुम धन्य हो, तुम तुम्हारी धन्यता को हम कोट कोट नमन करते हैं कि तुमने लोक कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछे हैं हम उसका उत्तर देंगे। तो उत्तर वहाँ संवाद हो रहा है। तो इसमें एक सफाई लिखी जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। 2 शब्द मेरी बात सुनिए। भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, बोले बिहसी महेश तब, बोले बिहसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, बोले बिहसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहीं जब, जही जस रघुपति करहीं जब, सो तस तही क्षण होए। उन्होंने कहा इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है। बेकार का ढकोसला, बेकार का सीखी बखारना, बेकार का ज्ञान का प्रदर्शन करना, ये मूर्खों का काम है। कोई संसार में ज्ञानी है ही नहीं। आप हमें कहते हैं त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, मैं भी अपने को नहीं मानता। क्यों? उन्होंने दूसरी लाइन में लिख दिया कि जहीं जस रघुपति करें, रघुपति जब जैसा करना चाहते हैं जिसके साथ, जिसके लिए, सो तस तेचन हुए, उसका उसी समय वही हो जाता है। अगर उनको किसी को मूर्ख बनाना है उसी तरह का माहौल बन जाएगा। किसी को लाट साफ बनाना है उसी तरह की व्यवस्था हो जाएगी। किसी को आसमान छूना है उसी तरह की बात हो जाएगी। किसी को घर तो उन्मुख करना है उसी तरह की व्यवस्था बन जाएगी। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ, भगवान किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए और पेड़ की डाल पर बैठे बंदरों का तो काम क्या हिलाना, सारी डाली पर कूद रहे हैं, कूद के सारी डाली ला रहे हैं। अब कोई भी डाली टूट के गिर जाए तो क्या होगा, एक आध का तो सब फट जाएगा। भगवान राम जो है लक्ष्मण दोनों आदमी बैठे जमीन में बैठे हुए पेड़ के नीचे, उसी पेड़ पर उछल कूद चल रहा। तो गोस्वामी जी ने कहा ये नहीं उछल कूद चल रहा, वो तो उनका स्वभाव है, लेकिन सच्चाई क्या है। कितने सुंदर वाक्य लिखा उन्होंने, लिखा कि प्रभु तर उतर, तर मने नीचे, तर मने पेड़, तर मने नीचे और तर मने पेड़। तो प्रभु तर उतर, भगवान राम जो है पेड़ के नीचे बैठे हैं, कब डाल पर, और बंदर जो है वो अपने डाल के ऊपर बैठे हुए। तीनों आप समान, ये जो दोहा लिखा हुआ बालकांड में कि भगवान राम की ये विशेषता देखिए कि वो बंदरों को, जड़ जीव को भी अपने समान बना दिया कि जितने ऊंचे वो हैं संसार में, जितना उनका नाम है, जितना उनका उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है और जिस तरह में किया है, जिस ऊंचाई से किया है, उसी प्रकार से इन पुरुषार्थी बंदरों को भी उन्होंने अपने सिर पर बैठा दिया। हालांकि बंदर उनमें से कोई ऐसा उत्पाती नहीं है कि उनके ऊपर कुछ गिरा देगा, लेकिन गोस्वामी जी तो कह रहे हैं ना कि प्रभु तर उतर कभी डाल पर, बंदर बैठे हैं डाल के ऊपर और वो नीचे बैठे। तो कहने का यहाँ पर भाव से ये है कि यदि भगवान चाहें तो किसी को महान बना सकते हैं और किसी को गर्तोन्मुखी बना सकते हैं, ये उनकी विशेषता है। और साथ साथ यही कोई ऐसी बात हो सकती है कि संयोग ऐसा बन जाता है कि भगवान का उसमें हस्तक्षेप करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कहते हैं कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है और भाई छप्पर फाड़ के लेता है, ऐसा कुछ है कहा जाता है, पता नहीं क्या भ्रांति है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जब वो किसी को देता है तो अयोध्या कृपा करता है, अयोध्या कृपा करता है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं वो करता है। तो आज मैं एक बात बताऊँ, आज की जो एक घटना है, मैं उस बात को चर्चा करूँगा कि जब जो दस करें सो तस सोई तस तन हुए। तो हमारे एक परम मित्र तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD किया है ज्योतिष शास्त्र में। मेरे लिए मेरे बहुत ही नियरेस्ट हैं, निकटस्थ हैं और मुझसे उम्र में 20 साल छोटे हैं। हमारी धर्मपत्नी को माता जी कहते हैं, मुझे वो अपना
भाई तुल्य मानते हैं, लेकिन चूँकि वो उन्होंने डिग्री प्राप्त की है ज्योतिष शास्त्र की, हमको ज्योतिष की भी ABCD नहीं आती, तो मैं उनको महाराज श्री कहता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और कभी कभी चर्चा भी आती है, हमारी उन्होंने पुस्तक को लिया है और लेकर के उसमें बहुत से उसमें जो भजन है, पद हैं, उसको उन्होंने गाए हैं। तो वो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। आज उनके घर में राम कथा थी, अखंड रामायण थी। मेरी स्थिति जाने की नहीं थी बहुत ज़्यादा, मैं आज व्यस्त था, बहुत व्यस्त था, लेकिन मैं फिर भी वहाँ चला गया। आज पिछले 40 दिनों से 44 दिनों से मैं रामचरित ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। एक ब्राह्मण ने मुझे कहा था कि धर्मपत्नी के स्वास्थ्य के लिए आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 40 दिन 100 बार पढ़िए। खैर टूटा फूटा उल्टा सीधा जैसे भी हुआ, हमने 40 दिन पढ़ा, उसके बाद 4 दिन और पढ़ा, 44 दिन पढ़ा 100 बार। अब उसके बाद 100 बार बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम लेता है। रात 2-2, 3-3 बजे तक मैं पढ़ता रहता था, दिन में समय नहीं मिलता था। उसके बाद फिर ये है कि भाई चलो विश्राम किया जाए, तो आज हवन करना था, तो मैंने उसको हवन भी जैसे तैसे हमने किया। पर पंडित जी जो है बिल्कुल लड़के हैं, बहुत लड़के से उन्होंने हमने कहा कि भाई तुम कर दो, तो कहने लगे यार क्या फ़ायदा, कि ब्राह्मण लोग जो है ना वो अभी 10-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाइए अपने घर में पढ़िए, पढ़े लिखे तो ही हैं। और हवन के लिए कह दिया कि कुछ नहीं है, हवन में सामग्री वगैरह ले आओ और हनुमान चालीसा का पाठ करके मंत्र जाप करिए। मैं उन्होंने छोटे में निपटा दिया। हमने कहा उसमें कुछ चढ़ावा कहीं चाह हमको दे देना और क्या करूँ। बाकी तो मैंने अपनी तरफ से हवन किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भाई वो जो जिसका काम होता है उसे सजता है। अब हम तो उस काम के माहिर तो है नहीं, फिर बोलना हो तो वह बोल दे कहीं। तो खैर साहब मैं बहुत थका हुआ था, खाना भी मैं तो आज बहुत ही विलम्ब से खाया। मेरी स्थिति जो थी बहुत ख़राब थी, दिन में तो बिल्कुल ही ख़राब थी, क्योंकि हवन के बाद मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा था। और आज ही श्रीमती का डायलिसिस था, उसको लेकर बच्ची जो है वो अस्पताल चली गई। खैर खाया पिया जो भी हुआ, और उनके यहाँ पंडित जी का जाना था जो चाचा है, तो उनके यहाँ गया। एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, जिसके लिए मैंने ये किताब इतनी बड़ी खोली। मैं उनके यहाँ रात में 10 बजे पहुँचा, 10 बजे में 2-5 मिनट बाकी था। यहाँ से तो साधन मिल गया, चले गए, और उधर वापसी में कोई साधन नहीं। बड़ी समस्या। और स्थिति ये थी कि अगर वो व्यक्ति वहीं न मिलता तो मैं शायद रात भर वहीं खड़ा रहता, ना आ पाता। और जहाँ उन्होंने मकान अपना बनवाया वहाँ पर दोबारा फ्लैट के जाना बड़ा मुश्किल काम था, बड़ी गली गुचे में था, कोई काम बन नहीं सकता था। तो इंटीग्रल डिग्री कॉलेज है यहाँ पर, जहाँ पर मैं अड्डा था, जिस जगह से मुझे बनना था। और उनके घर वाले लोग हैं त्रिपाठी जी के, ज्योतिषाचार्य के, आए तो मुझे वहाँ पर छोड़ गए। और मैं वहाँ पर उधर 2-4 लोगों से हमने लूट मांगी, किसी टेम्पो वालों से भी कहा, किसी ने नहीं सुना, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, सब भाग रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक लड़का निकला, तो मैंने उसको हाथ दिया, उसने गाड़ी रोक दी। उन्होंने कहाँ जाएंगे, तो हमने कहा कि मैंने ही उससे पूछा आप कहाँ जाएँ, कह रहे मैं तो आलमबाग जाऊँगा। तो हमने कहा मुझे बड़ी कृपा होगी भैया, अगर आपसे हो सके तो मुद्दीनहीन को आप इसी रास्ते पर चढ़ी पुलिया पड़ता है, उसके आगे मंदिर है गुलाचीन, वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ से अपने घर चले जाएंगे। तो उसने कहा कितनी दूर, हमने कहा दूर तो कुछ भी नहीं, लेकिन दूर तो है ही है, अब आप ऐसे। तुमने कहा आप क्या करते हैं, तो उसने कहा रेपो राइडर, ऐसे उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ रात में गाड़ी जो है ये जो बुकिंग में मोटरसाइकिल से लोगों को इधर से उधर पहुँचाता हूँ, उसके बदले पैसा लेता हूँ। तो हम करते क्या वैसे, कह रहे मैं तैयारी कर रहा हूँ, दिन में मैं तैयारी करता हूँ, मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग में उसने डिप्लोमा लिया है और अध्ययन कर रहा है गवर्नमेंट सर्विस के लिए। शाम को वो 4 से 10 या 11 बजे तक ये जितनी सवारियाँ इस तरह मिलती हैं इनको पहुँचाता है, उसके बदले जो पैसा मिलता है उससे यहाँ पर खाना पीना और उसका मकान किराया निकलता है। मैं बहुत प्रभावित हुआ उस लड़के से। उसने कहा कि अंकल जी बैठा लिया, तो ले करके हमको वहाँ उतारा जहाँ गंतव्य स्थान है। मेरे उसने बीच में बहुत परिचय हो गया, बहुत कुछ हमने बताया उसको अपने दिल की बात, और मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत कुछ कहा। वो इतना द्रवित था, हमने कहा मैं आपको क्या दे दूँ। उसने कहा आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, पैसा क्या चीज़ होती है, कितना कमाता हूँ कि जिसको कोई सीमा नहीं, आप क्या चीज़ दे देंगे। हमने कहा मैं तो सोचता हूँ कि मैं प्रसाद दे दूँ, और कुछ नहीं दे सकता, तुम प्रसाद दे दो। तो हमने उसको यकीन मानिए 25 रुपये निकाल के उसको दिए, और थे ही मेरे जेब में।
निकाल के दिए और हमने कहा कि भाई ये तुम प्रसाद समझ के इस्तेमाल कर लेना, हमने तुम्हें मेहनताना नहीं दिया और मेहनताना दूंगा भी नहीं। हम तुम्हारे बाबा के समान हैं। जब तुम्हारे पिताजी 50 साल के हैं, मैं 75 साल का हूँ, तो मैं तो बड़ा बहुत हूँ और मुझे 16 साल हो गए रिटायरमेंट के। अब हम लोगों की ज़िंदगी है क्या? कुछ नहीं। तुम सारे बच्चों के सहारे हैं, तुम ही अंधे की लकड़ी हो, अपने माता पिता की सेवा करना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लड़का वहाँ पर जो मिला, इंटीग्रल से कोई दूर तक नाता नहीं रहता है। वो दुर्गा वहाँ से रहने का जो इसका निवास स्थान है कम से कम 30 किलोमीटर है और वो अपने 30 किलोमीटर जा रहा था और मेरा घर जो था 15 किलोमीटर, आधे 15 भी नहीं होगा बल्कि और कम ही होगा, 9-8-10 होगा। तो मैं ये कह रहा था कि राम जस करें राम सो सन टेंशन हुए। तो राम जैसा करना चाहते हैं, राम यदि चाहते हैं कि राधेश्याम को हमारा जो सेवक है जिसका कोई नहीं उसका राम है, यहाँ इस पूरे बियाबान जो रास्ते में कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में इसको कौन वहाँ तक घर पहुँचाएगा, हैं कौन पहुँचाएगा? तो उन्होंने तुरंत ऐसा व्यवस्था किया कि वो उस आदमी को वहाँ पर एक सवारी लेके जाना था और लौटते समय मैं उसको मिल गया और भगवान की कृपा से देखिए उसने उसका हृदय मुझे बैठा लिया और वहाँ तक लिया। तो अब दोहा एक लिखा हुआ है कि तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिली सहाय, आप ताही ना आवे ताही पे ताही तहाँ ले जाए। जैसा भविष्य में होने वाला है वैसा अपने आप संयोग बन जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति को साथ कोई दुर्घटना किसी खास जगह पर होनी है, तो जो खास जगह है वो वहाँ पर चल करके उसके घर नहीं आएगा, बल्कि उसको दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। जैसी तुलसी भव्यता, जैसा भविष्य में होने वाला है, तैसी मिली सहाय, वैसा ही संयोग बनेगा। ताही ना पे ताही पे, वो चीज़ वहाँ पर नहीं आएगी और उसे वहाँ जाना पड़ेगा। आखिर में उस लड़के को भगवान ने भेजा कि मेरा एक वहाँ पर सेवक खड़ा है, आप उसको लेकर के घर तक पहुँचाओ। निश्चित मानिए मुझे वो ले गया। मैं बहुत आभार प्रकट करता रहा, उसके सिर पर जितना हाथ फेर सकता था मैंने फेरा और मैंने कहा बेटा याद रखना इस बूढ़े बाप को, और ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारी उदारता का ये एक सरल संदर्भ में एक प्रकार का तुच्छ भेंट है, इसको स्वीकार करो और मुझे अपने तरक्की के बारे में ज़रूर लिखना। हम अकिंचन है, हमारे पास कुछ नहीं देने के लिए, हम सिर्फ यही कह सकते हैं जीते जी तुम्हारे सिर पर हाथ हमेशा रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत ज़्यादा उम्मीद था, अभी उसकी उम्र 24 साल की थी और बहुत सी बातें रास्ते में उसने हमसे की। माता जी सुल्तानपुर में रहती हैं, पिताजी बॉम्बे में सर्विस करते हैं और वो यहाँ रह कर के ऐसा करता है। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे प्रसंग देखे हैं जिसमें हम असहाय हो गए, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ जाना है, लेकिन कोई न कोई साधन मिलता चला गया और हम वास्तव में भगवान की तरह होते हैं कि सब मम प्रिय सब उपजाए सबसे अधिक मनुष्य पाए। राम कह रहे हैं कि मैंने सबको पैदा किया, सबको पैदा किया, उसमें राधेश्याम को भी मैंने पैदा किया। सब मम प्रिय मम उपजाए सबसे अधिक मनुष्य भाई, उनमें मनुष्य मुझे प्यारे हैं, इसलिए उनको मैं अपने हिसाब से। अभी पिछले साल संगम में जाना था, संगम में जितने भी तिथियाँ पड़ी उन तिथियों में हम नहीं जा पाए क्योंकि भीषण भीड़ थी और भीषण खर्चे का माहौल था, नहीं जा सके। हमने ये निश्चय किया कि जिस संवत में ये कार्यक्रम हुआ है उस संवत के समापन से पहले मैं जाऊंगा। और नतीजा हुआ कि मेरा संवत जो है वो 2083 था, 83 ख़त्म हो रहा था। तो मैं 23 मार्च को वहाँ पिछले साल संगम पर पहुँचा। अब जरा देखिए नावाला कह रहा, नावाले ने पूछा कितना लोगे, कह रहा 100 रुपये सवारी। अरे हमने कहा बेटा 100 रुपया, अरे नहलाने तो है, 100 रुपये लेके क्या करोगे? तो वो कहने लगा चाचा कुछ ना देना, चलो नहलवा देते हैं। इस नाव में 40 लोग बैठे हैं, एक हमारे चाचा बैठे हैं, चलिए नहा देते हैं। और अगर मन हो तो 50 रुपये दे दीजिएगा मुझे, लेकिन किसी से कहिएगा नहीं, नहीं तो ये सब भड़क जाएंगे, सब लोग कहेंगे इनसे कोई ले जाए।
मैंने कहा, मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया। हमने कहा कि बेटा जो है वो मुझे गया नहलवाया, जो वहाँ घाट पर पैसा लगता था उसने कह दिया इनसे पैसा नहीं लेना, ये हमारे चचा है। किसी ने पैसा टैक्स पैस कुछ नहीं मांगा। नहा लिया उसने, फिर मुझे पकड़ के हाथ ऊपर अपने उसमें नाव में बैठाई, लेकर आया। रास्ते में हमने उसका 5 मिनट का वीडियो बनाया, है मेरे पास, चलती हुई नौका के साथ बनाया। और मैंने उससे पूछा क्या करते हो, कहना मैं इंटर में पढ़ता हूँ। हमने कहा आपने तुमने हमको मुझसे 50 रुपये मांगा, कैसा लगा तुम्हें? कहना मुझे अच्छा लगा कि हमने अपने चाचा से मांगा। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यार से उसने मुझे बधाई दी। मैं वापस आया। यही स्थिति भगवान राम के दर्शन करने को था। साल नहीं होने पाया था, मुझे जाना था, तो मैं वहाँ पहुँचा। बड़ी भीड़ भाड़ थी, अघन मास की पूर्णिमा थी। लगभग 2-3 लाख आदमी लाइन में लगे थे जिस वक्त मैं पहुँचा था। मैंने उस लाइन को देखने के बाद ये कहा कि ये तो कल सवेरा होगा या फिर आज दर्शन नहीं होंगे। बहुत मुश्किल, इतने आदमियों के बीच में राय शाम कहाँ, कौन सा खेत बोए होगा भैया, जा नहीं सकते हैं। लेकिन साहब अचानक एक आदमी मुझे आया, ये चौकीदारों में ना, बाबा कहाँ जाइयो? हम लोग दर्शन करे आए बैठा। कहीं अकेले हो? कहीं इस उम्र में अकेले आने की जरूरत? अरे कोई साथ में नहीं आवा, हमने साथ में तुम हो और कोई है? मैं जिसका कोई नहीं उसका राम। अब इतनी दूर पर हाल चाल मेरा पूछ रहे हो तो तुम ही मेरे साथी हो। कहें भाई बहू बच्चे कोई और नहीं आए, हमने कोई नहीं आवा, हम आए हैं और हम जाना चाहते। तो उसमें बहुत ही शालीनता के साथ मुझे उस लाइन में लगाया जहाँ से मुझे आगे बढ़ना था। देखिए मैं उस लाइन में गया, लाइन में लगने के बाद जाँच पड़ताल तो हो गई। अब देखा कि लाइन और बढ़ी जा रही, तो मैं फांद करके दूसरी लाइन में लग गया जिसमें सीनियर सिटीजन और विकलांग थे। उसमें जब हम आगे बढ़े तो एक थाना था, थाने में 3 बड़े 3 स्टार वाले लगे थे। उनमें से एक ने पूछा मुझसे पास, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा दुर्गा साहब पास तो नहीं है मेरे पास, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, दर्शन करने के लिए आया हूँ। यदि आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो तो ये भी एक अकिंचन प्राणी भगवान के दर्शन कर सकता। तीनों दरोगा मेरी तरफ शकल देखते रहे। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट हो गया। उसके बाद धीरे से जो सबसे बड़ा था उसने कहा कि चुपचाप निकल जाओ, जैसी भीड़ जा रही वैसे चले जाओ, पलट के मत देखना। रास्ते में अगर कोई चौकी मिले, कुछ पूछे, कोई सीखो तो बता देना कि पास वहाँ जमा है और दर्शन करके तुरंत आओ। मैंने भगवान से कहा धन्य प्रभु, कैसे आप मिलाते हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे, शाम को 6 बजे इसमें इंटर हुआ था और 6:20 पर मैं भगवान के सामने खड़ा था। भगवान के सामने खड़े थे। 10 मिनट मेरी भगवान से बातचीत भी हुई और उसके बाद भीड़ लौटती भीड़ के साथ मैं 5 मिनट में निकल बाहर आ गया। इतना बड़ा सहयोग, इतना बड़ा योगदान। हमने लगा कि भगवान स्वयं वो चौकीदार बनकर आए, और नहीं तो उन्होंने मुझे किसी को भेजा कि जाओ वो मेरा आदमी वहाँ खड़ा है, उसको लेके आओ, तुरंत दर्शन करो। वैसी प्रेरणा बनती चली गई और उस तरह सब काम हो गया। पल भर में दरोगा भी तैयार हो गया और उसने भेजा, नहीं तो अच्छो को वहाँ नचा देते हैं, अंदर जाना मुश्किल था। और जिस तरह से गए थे बस से बैठ के वापस आ गया। हाँ, उसी बीच में मैंने दशरथ महल भी देख लिया, जानकी का वो जो वो था रसोई घर देखा, और तमाम सारे फोटो मैंने खिंचाई। उसके हनुमान सेतु पे वो जो गढ़ी थी, हनुमान गढ़ी, लोगों में पूछता रहा हनुमान गढ़ी कितनी दूर, कहीं सीधे चले जाओ, कोई नहीं बता रहा कितनी दूर है, सीधे चले जाओ। मैं कितनी दूर जाऊँगा भैया, हाँ मुझे बस पकड़नी है। तो चलते चले गए, अचानक देखा तो कहीं कि यही हनुमान गढ़ी। हमने हमें तो पहले तो बताया नहीं हनुमान गढ़ी तो यही है। अब देखिए वहाँ भीड़, वहाँ की भीड़ आरती हो रही 7:30 बजे। चले तो गए, लगभग 124 सीट है, 124 जीना है। चढ़ते चढ़ते चले गए। अब जब बिल्कुल भीड़ में पहुँच गया, उसके बाद चबूतरे भगवान के चढ़ा हनुमान जी के, तो वहाँ पर 2-3 बड़े दबंग आदमी सवार थे। उन्होंने
उन्होंने कहा, बाबा इतनी भीड़ में धंसे पड़े हो, अभी कोई धक्का दे देवे तो आपका हाथ पैर टूट जाएगा। नहीं कहे इतना कह रहे हो भाई, कोई तरीका और निकालते चले आते कैसे। तो हमने कहा भैया दर्शन तो तुम्हें करी हो और तू कराने वाला है नहीं, तो जब इतनी आपको मेरे पर दया आ रही तो मेहरबानी से मुझे वहाँ तक पहुँचा दी। इतना मेरा कहना था। तो उसमें से एक उठा और मेरा हाथ पकड़ा, ले गया हनुमान जी के सामने खड़ा कर दिया, और हनुमान जी के दर्शन हुए, आंखों में आंसू भर आए। मैंने कहा कि ये प्रभु आपने राय शाम को मिला दिया। निश्चित रूप से अगर अपनापन न होता, आपके दिल में मेरे लिए जगह न होती, तो आज इस भीड़ में शायद संकल्प पूरा ना हो पाते, आपके दर्शन नहीं हो पाते और मैं वापस आ रहा था। मैं तो ये तय कर चुका था कि अब अगले साल आऊँगा, किसी समय और आऊँगा, इसमें नहीं आ सकता। लेकिन आपने तो सोच लिया था कि अगर मैंने दर्शन करके नहीं गया तो मारे गदा के इसके हाथ पैर तोड़ दूँगा। तो देखिए, आपका ना गदा चला ना आपका गुस्सा गर्मी चली, आपने स्वयं बुला लिया और मैं आ गया हूँ। दर्शन हो गया, वहाँ के पुजारी ने प्रसाद दे दिया, मैंने प्रसाद चढ़ा दिया, माला दे दी और उसी रास्ते लौट के वापस आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जब कुछ चाहता है किसी के लिए कुछ करना, तो उससे तरह तरह के बहाने निकाल लेता है और नहीं करना चाहता है, या नहीं वो उपयुक्त आदमी होता है, पात्र या कुपात्र में विशेषता होती है, तो निश्चित रूप से काम नहीं होता। ऐसे हज़ारों, मेरी अपनी उम्र के हिसाब से हज़ारों ऐसे मौके आए जहाँ पर कि मुझे अपने आप को असहाय के रूप में देखना पड़ा और भगवान ने हर कदम कदम पर मेरा साथ दिया। मैं उस साथ को भुला नहीं सकता हूँ। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा और काम बाकी बचा है, वो भी आप ही पूरा करेंगे। हमसे काम करा लीजिए ताकि ये काम संपन्न हो जाए। तो आज का कार्यक्रम इस तरह संपन्न हुआ। मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और ये इस बात को कहने के लिए यहाँ पर जो मैंने कह दिया कि देव जैसे रघुपति करें। जब भगवान जैसा करना चाहते हैं जिसके लिए, उस समय वैसा ही हो जाता है। तो भगवान पर अगर आपको भरोसा है, देखिए मेरे आँख से आंसू बहेगा। जैसा भगवान पर आपको भरोसा है तो भगवान आपका भला करेंगे। एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक शाम इंसान है सार्थक। तो मैं बड़ा इमोशनल टाइप का आदमी हूँ, लेकिन बहुत सिद्धांतवादी हूँ, बहुत ही नियमों में बहुत कठोरवादी हूँ और ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई। मिलने वालों की संख्या कम नहीं है और संबंध जुड़ने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन मौके पर कब कौन ना काम आ सकता है, ये लिंग जोड़ने के लिए भगवान का सबसे बड़ा योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। हमने अपनी व्यथा कथा सुना दी, भगवान का जो चरित्र चित्रण है वो बता दिया, भगवान की महती कृपा, उनका अहेतु कृपा किस पर किस तरह होती है ये भी बता दिया। माता पार्वती के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भगवान ने हंसकर कहा कि संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। जब जैसा जिसको चाहते हैं उसको मूर्ख बना देते हैं, जब जैसा जिसको चाहते हैं उसको बुद्धिमान बना देते हैं। तो एक चौपाई के साथ हम बात खत्म कर रहे हैं कि नट मरकट यू सबही नचावत, नट मरकट यू सबही नचावत, राम खगेश वेद गावत। इस सारे संसार को भगवान कैसे नचा रहे हैं, जैसे नट जो है बंदर मदारी बंदर को नचाता है, ठीक उसी प्रकार से नचा रहे हैं। जिसको चाहते हैं चाबुक मारते, जिसको चाहते हैं लठ मारते, जिसको चाहते हैं पैर से जुड़ाते, जिसको चाहते हैं सिर बैठाते, जिसको चाहते हैं धक्का दे देते, जिसको चाहते हैं कुछ भी करते, मतलब सब कुछ वही करते हैं। ऑलमाइटी हैं, सर्वशक्तिमान है भाई, उनको जय जयकार है। आप लोग अगर भी ऐसा मानते हैं तो आप भी जय जयकार करिएगा। आज ये जो पट है, ये जो मुझे पट मिला है, राम नामी पट, राम नामी पट जो मिला हुआ है, राम नामी जो पट मिला हुआ है, ये उन्हीं त्रिपाठी जी ने दिया मुझे, ज्योतिषाचार्य जी ने, कि भाई सम्मान में दिया जाता है। मैंने ले करके इसी को पढ़ करके बता दिया। आपकी जय जयकार है, जय जयकार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये पढ़ बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की